आज मैं आपके साथ में बचे हुए रात के सामान से एक बहुत ही टेस्टी इंस्टेंट ब्रेकफास्ट की रेसिपी देने वाली हूँ। जी हाँ, बचे हुए चावलों की ये रेसिपी है जिसमें दाल-चावल भिगोने का झंझट नहीं, ये ना ही फर्मेंटेशन के लिए इंतज़ार करना। अंत तक ज़रूर से जुड़े रहिएगा। चलिए बनाते हैं, पर उसके पहले आप सभी को सुबह की राम-राम जी, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो यहाँ पे रेसिपी बनाने के लिए मैंने लिए हैं ये चावल। ये चावल मेरे रात के बने हुए हैं, बच गए थे, तो वो मैंने इस्तेमाल कर लिए हैं। पर ये इतनी टेस्टी बनती है ना कि आप इस तरह की रेसिपी बनाने के लिए चावल जानबूझ के ज़्यादा बनाने वाले हैं। और बस इन चावलों को अब यहाँ पे सबसे पहले ना मेजर कर लेंगे। आप किसी कप या कटोरी से मेजर कर लीजिए। जैसे मैंने ये कप लिया है, आप कटोरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इस चावल को दबा-दबा के भर लिया है। ये 1 कप चावल है। तो बस यहाँ पे एक ग्राइंडिंग जार ले लेंगे और ये 1 कप चावल डाल दूंगी मैं इस ग्राइंडिंग जार में। मेजर करके जरूर लीजिएगा। साथ में मैंने ये 1/4 कप चावल और लिए हैं, यानी कि सवा कटोरी मैंने यहाँ पे चावल लिए हैं या सवा कप चावल लिए हैं। और इसको पीसने के लिए यहाँ पर लगभग मैंने 3/4 कप पानी लिया है, यानी कि एक्चुअली 1 कप अगर चावल रहता है तो उसमें आधा कप पानी लीजिए। अब सवा कप यहाँ पे चावल है, तो आधे कप से थोड़ा सा ज्यादा मैंने इसमें पानी लिया है। ये पूरा का पूरा पानी इसमें चला जाएगा। और बस अब इस चावल को बिल्कुल स्मूथ सा पीस लेना है। चावल को एकदम स्मूथ करके मैंने पीस लिया। ये देखिए बिल्कुल स्मूथ पीसना है इसको। और यहाँ पे चावल मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए बिल्कुल स्मूथ चिकना ही इसको पीसना है, इस तरीके से। और अब यहाँ पे सवा कटोरी मैंने बचे हुए चावल लिए थे, उबले हुए चावल। तो यहाँ पे सवा कटोरी ही मैं सूजी ले रही हूँ। और सूजी आप देखिए यहाँ मेरी बारीक वाली है। अगर आपकी मोटी वाली है तो उसको मिक्सी में एक बार चला के पीस लीजिएगा। और सवा कटोरी ही मैं यहाँ पे सूजी ले रही हूँ, यानी कि सवा कटोरी चावल थे तो सवा कटोरी सूजी बराबर मात्रा में लेनी है। और अब जिस कप या कटोरी से हमने चावल और सूजी को मेजर किया था, उसी कप या कटोरी से हम लेंगे यहाँ पे दही। तो मैंने इससे नहीं लिया क्योंकि ये कॉपर का कप है। मैंने ये कप जो है ना इस कटोरी के बराबर का है, यानी कि 1 कटोरी या 1 कप हमको लेना है यहाँ पर दही। तो ये दही भी मैं इसमें डाल दूंगी। सीधा सीधा मेजरमेंट है, जितने चावल उतनी ही सूजी और उससे थोड़ा सा कम दही। तो यहाँ पे सभी चीजों को अच्छे तरीके से मैंने मिक्स कर लिया है, ये देखिए। लेकिन क्या होता है, सूजी को अभी थोड़ी देर हम रेस्ट कराएंगे ना तो सूजी फूलेगी, इसलिए मैं थोड़ा सा इसमें पानी डालूंगी। तो यहाँ पे सिर्फ 2 से 3 चम्मच में पानी डाल रही हूँ, ज्यादा नहीं डालना है वरना गोल पतला हो जाएगा। और बस अच्छे तरीके से दोबारा से मिक्स कर लेंगे। तो अभी मैं दिखाती हूँ आपको इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है। ये देखिए अभी इस तरीके की कंसिस्टेंसी है इसकी। इसके बाद इसको हम रेस्ट करने देंगे। रेस्ट करने के बाद देखते हैं कि इसकी कंसिस्टेंसी कैसी रहती है। उस हिसाब से फिर हम आगे पानी को एडजस्ट करेंगे। तो कम से कम इसको 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ते हैं। अब चलिए, जब तक बैटर रेस्ट के लिए हमने छोड़ा है तब तक यहाँ पे बना लेते हैं इसके साथ के लिए एक बहुत बेहतरीन सी चटनी। तो अगर आपके पास में नारियल नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आज की जो चटनी की रेसिपी मैं आपको देने वाली हूँ ना, इतनी बढ़िया बनती है बिना नारियल के भी, सुपर टेस्टी और बहुत बनाने में आसान। यहाँ पे 1 से 1.5 चम्मच मैंने तेल डाल दिया है। तेल को अच्छे तरीके से पहले गर्म होने देंगे। साथ में निकाल लेंगे थोड़े से रेगुलर मसाले, इसमें कुछ ज्यादा चीजें तो जाएंगी नहीं। तेल गर्म होते ही साथ इसमें डाल दूंगी हाफ टी स्पून मस्टर्ड सीड्स और हाफ टी स्पून जीरा। दोनों चीजों को हम चटकने देंगे। साथ ही साथ में डालूंगी थोड़ी सी हींग। हींग से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आंच को धीमा कर दिया है मैंने। अब यहाँ पे एक बड़े साइज का प्याज मैंने रफली चॉप करके रखा है। कुछ कलियां लहसुन की ली, छोटी छोटी कलियां थी तो ज्यादा ली है। 4 मैंने यहाँ पे हरी मिर्च ली है। तो पहले मैं यहाँ पे प्याज और लहसुन को डाल दूंगी। आंच को बिल्कुल धीमा रखना है। और साथ ही साथ में इन हरी मिर्चियों को तोड़ के डाल देंगे। कई बार ये साबुत डाले ना तो चिटकने लगती हैं। मिर्च की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और बस सभी चीजों को हल्का सा भूनना है, लगभग 2 से 3 मिनट तक हल्का गुलाबी होने तक हम भून लेंगे। और अब यहाँ पे ये देखिए प्याज हल्के से भून चुके हैं। हल्का सा प्याज का कलर चेंज हो चुका है, पर कच्चापन भी नहीं रहना चाहिए। अब इस स्टेज में यहाँ पे मैं गैस को कर दूंगी बंद और इस पूरे मिश्रण को ठंडा होने देंगे। पर उसके पहले मैं यहाँ पे डाल दूंगी इसमें थोड़ा सा नमक, जिससे कि प्याज में नमक अंदर तक चढ़ जाए। अभी पूरा नमक नहीं डाला है, थोड़ा सा नमक ही डालेंगे, सिर्फ प्याज के हिसाब से। और पूरे मिश्रण को ठंडा कर लेंगे। अब यहाँ पे लेंगे एक ग्राइंडिंग जार और ये चटनी का जो मिश्रण है ना, सारा का सारा मिश्रण मैं डाल दूंगी इस ग्राइंडिंग जार में। अब इसमें मैं डाल रही हूँ ये
चने जो फुटानी चने होते हैं, जो छिलका निकले वाले सिके चने होते हैं, मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं, या फिर अगर सिके हुए चने हैं उसका छिलका आप घर में निकाल लीजिए। 1/4 कप ये डाल रही हूँ। तो अगर आपके पास में नारियल नहीं है तो इसको डाल के बनाइएगा, इस बहुत बढ़िया चटनी बनकर तैयार होती है। साथ ही साथ में यहाँ पे खटास के लिए डाल रही हूँ ये इमली का पेस्ट। ये फ्रिज में रखा रखा थोड़ा सा ड्राई सा हो गया है। नॉर्मल इमली का पल्प निकाल लिया था मैंने, वही पेस्ट है ये। और खटास के लिए जरूर डालिएगा इमली को। और हमने चना दाल डाली है तो नमक को बैलेंस करेंगे, पहले भी हमने नमक डाला है इसमें। और बस अब कुछ भी नहीं करना है, इसमें डाल देंगे पानी। ये चटनी बहुत गाढ़ी नहीं अच्छी लगती है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है और बस अब इसको हम पीस लेंगे। तो यहाँ पे ये चटनी बनकर तैयार हो चुकी है। ये देखिए, कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से मेंटेन कर सकते हैं। अब ये चटनी तो बन चुकी है, पर इसमें स्वाद और अच्छा बना देने के लिए हल्का सा मैंने तेल गरम कर लिया है, 1 से 1.5 चम्मच। इसमें डाल देंगे थोड़े से राई के दाने, बहुत अच्छे लगते हैं ये चटनी में। साथ ही साथ में बिल्कुल चुटकी भर मैंने हींग डाली है, ऑप्शनल है क्योंकि हम पहले डाल चुके हैं, नहीं भी डालेंगे तो चलेगा। पर करी पत्ता जरूर डालिएगा अगर आपके पास में है तो। और साथ ही साथ में साबुत लाल मिर्च मैंने डाल दी है, कुछ तोड़ के डाली है, कुछ साबुत डाली है। बहुत बढ़िया टेस्ट आता है इसका। और बस ये गर्मा गर्म तड़का हम डाल देंगे चटनी के ऊपर। और ये हमारी बहुत बढ़िया सी चटनी बनकर तैयार हो चुकी है, बहुत अच्छी लगती है ये देखिए कंसिस्टेंसी, आप चाहे तो और पतली कर सकते हैं इसको। चलिए, अब सारी तैयारी हो चुकी है। अब यहाँ पर चढ़ा देंगे, एक स्टीमर तैयार करेंगे। तो ये एक बड़ी सी कढ़ाई ली है मैंने और इसमें मैं डाल दूंगी पानी। तो आज बचे हुए चावलों से मैं आपको इडली की रेसिपी दे रही हूँ, जो कि बहुत टेस्टी बनकर तैयार होती है। यहाँ पर मैंने लगभग डाल दिया है 500 ml पानी, या जितना आपकी कढ़ाई में लगता है। और उसके बाद इसको ढक के इसमें स्टीम आने तक वेट करेंगे। तब तक हम बैटर को देख लेते हैं। अब बैटर तब तक रेस्ट करके अच्छे तरीके से सेट हो चुका है। सूजी भी जितना फूलनी थी वो फूल चुकी है और मेरे हिसाब से ये कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। पर लेकिन अगर आपको इस टाइम में गाढ़ा या पतला जो भी लगे ना, उस हिसाब से यहाँ पर पानी डाल के इसकी कंसिस्टेंसी को मेंटेन कर सकते हैं, या फिर थोड़ी सूजी की मात्रा को भी बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पे बैटर को मैं हाफ हाफ पोर्शन में डिवाइड कर लूंगी, ताकि इसमें हम सोडा या इनो मिला सके। तो मैंने 1/4 चम्मच सोडा मिलाया है, थोड़ा सा पानी डालकर इसको अच्छे तरीके से फेंट लेंगे कुछ सेकंड्स के लिए, यानी कि लगभग आधे मिनट के लिए इसको बढ़िया से फेंट लेंगे। आप यहाँ पर इनो का भी उपयोग कर सकते हैं इसको एक्टिव मतलब राइज करने के लिए। और इडली का मोल्ड लेंगे, इसको ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। उसके बाद थोड़ा थोड़ा बैटर इस मोल्ड में डालते चले जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, बहुत ऊपर तक मत भरिएगा, हल्का हल्का सा इसमें स्पेस को खाली रखिएगा, जिससे कि ये इसको फूलने के लिए स्पेस बनी रहे। तो यहाँ पर मोल्ड को मैंने अच्छे तरीके से फिल कर लिया है। तो स्टीमर तैयार हो चुका है, पानी में बढ़िया तरीके से उबाल आ गया है। मैंने गैस को धीमा कर दिया था, उबाल बहुत अच्छा आ रहा है। और इसी उबाल आते समय ही हमको यहाँ पर इस मोल्ड को रख देना है। इसको मैंने रख दिया, ढक्कन को लगा देंगे और कम से कम 4 से 5 मिनट के तक के लिए, या जितनी देर में आपकी में इडली स्टीम होती है उतनी देर तक के लिए इसको पका लेंगे, मीडियम टू हाई फ्लेम पे। और अब लगभग 4 से 5 मिनट तक मैंने इडली को स्टीम कर लिया था, गैस को ऑफ कर दिया और ये हमारी शानदार बचे हुए चावलों की इडली बनकर तैयार हो चुकी है। गाइस, रियली में ये इडली बहुत टेस्टी बनती है, मेरे कहने से एक बार ज़रूर बना के देखिएगा। इस मोल्ड को मैंने बाहर निकाल लिया और इसी में मैंने दूसरा बैच भी रख दिया है और ढककर इसको पकने देंगे। तब तक इस जो मोल्ड हमारा तैयार हो चुका है, जो इडली तैयार हो चुकी है ना, उसको हल्का सा 1-2 मिनट के लिए मैंने ठंडा किया और ये देखिए स्पॉन्जी फ्लफी इडली बनकर तैयार हो चुकी है। हल्का सा ठंडा करने के बाद आप देख पा रहे हैं हाथ से ही आसानी से डीमोल्ड हो जाती है और बहुत जालीदार टेस्टी इडली, सॉफ्ट इडली बनकर तैयार हुई है। मतलब इसके आगे दाल चावल वाली इडली भी फीकी पड़ सकती हैं, इतनी बढ़िया बनती है। मतलब ये इंस्टेंट है लेकिन इसमें चावल पड़ा है सूजी के साथ में, बहुत टेस्टी बनती है। और ये देखिए दूसरी इडली में मैं आपको हाथ से ही निकाल के दिखा रही हूँ, जबकि दाल चावल वाली इडली को किसी स्पैचुला से ही निकालना पड़ता है, तब आसानी से निकलती है। ये हाथ से ही बहुत आसानी से निकल जा रही है। ये देखिए, आप इसकी जाली भी देख पा रहे होंगे और इसके कितनी नरम है ये देखने से अंदाजा लग रहा होगा कि बहुत टेस्टी बनकर तैयार हुई है। और बस इस चटनी के साथ तो इसका टेस्ट बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे होता है। गर्मा गर्म इडली शानदार दाल वाली चटनी के साथ मैंने सर्व की है। इसके आगे तो अच्छे से अच्छा मतलब ताम झाम वाला नाश्ता भी फीका है, इतने हल्के में ये बनकर तैयार हो जाता है बिना झंझट के। और तोड़ के दिखा रही हूँ, ये देखिए
बहुत नरम जालीदार इडली बनकर तैयार हुई है। ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा और गर्मियों में ये हल्का-फुल्का सा नाश्ता ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आप इसके स्पॉन्ज से ही समझ पा रहे होंगे और चटनी के साथ अब मैं टेस्ट करके बता रही हूँ, मेरा फेवरेट कान सुपर टेस्टी बनी है, पर आप तभी जान पाएँगे जब बनाएँगे। तो उम्मीद करती हूँ आज की ये इंस्टेंट और बहुत आसान सी टेस्टी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ में अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लीजिएगा। मिलती हूँ एक अगली और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।